हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडेक्स नंबर। ये टॉपिक कई बार हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो है स्किप कर देते हैं। क्यों सर? बिकॉज उनको लगता है सर मैथ्स वैक्स हमसे नहीं हो पाएगा, हम जो है वो थियोरी में खुश हैं। सिंपल, छोड़ना नहीं है गाइस ये टॉपिक को। और इसमें हम इस वीडियो में खास करके सम्स के ऊपर फोकस करेंगे। थियोरी वाले जो चीज़ें हैं वो हम इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। 5 फार्मूलाज है, 5 टाइप के सम्स हैं। ईज़िली आपको 4 मार्क्स मिल जाएँगे सम्स में से। और अगर थियरी क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कई बार इसमें से आ जाते हैं, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले तो 5 फ़ॉर्मूलाज़ कौन से हैं वो देख लो आप। सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर सिंपल के अंदर 3 टाइप है, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू। और वेटेड के अंदर 2 है, लास्ट पेयर्स और पास्ट ईयर्स। ओके, फ़ॉर्मूला याद कैसे करना है? सिंपल। पहले तो आपको याद रखना है 1 और 0 का मतलब क्या होता है। 1 मतलब करंट ईयर, 0 मतलब बेस ईयर। जैसे अगर हम अभी जिस साल में है, दिस इज करंट ईयर, और जिस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा बेस ईयर। तो 2 प्राइस हमें लेने हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल जो है अभी 100 रुपीज़ का है, तो पहले कोई ईयर ले लिया हमने, वहाँ पे 80 रुपीज़ का था, तो P0 80, P1 100, डन। वैसे ही यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी की फॉर्मूला क्या आएगी? Q1 अपॉन Q0, समेशन ऑफ Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। उसके बाद वैल्यू इंडेक्स नंबर में P1 Q1, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0, ठीक है? सिंपल। वैल्यू इंडेक्स नंबर में प्राइस भी लेना है और क्वांटिटी भी लेना है, ठीक है? किस तरीके से सम्स करना है वो हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद वेटेड के अंदर अगर हम देखें तो 2 टाइप की चीज़ें हैं इसमें, एक है लास्ट पेयर्स और एक है पास्ट ईयर्स। ये लोगों के नाम है, उनके नाम पे ये फॉर्मूला दी हुई है। लास्ट पेयर्स में याद करने का तरीका एकदम ध्यान देना। समेशन समेशन तो कॉमन है, P1 P0 P1 P0 कॉमन, P1 P0 P1 P0। अब लास्ट पेयर्स है ना, तो इसको ऐसे याद रखो, लास्ट पेयर्स मतलब लास्ट ईयर। ऐसे सिर्फ याद करो, रट्टा मार लो। लास्ट पेयर्स मतलब लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर बोला तो क्या? 0। तो यहाँ पे देखो Q0 Q0, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है बेस ईयर क्वांटिटी आर यूज्ड एज अ वेट। और पास्ट ईयर मतलब याद रखो प्रेजेंट ईयर, P फॉर पास्ट ईयर, P फॉर प्रेजेंट ईयर। तो प्रेजेंट ईयर की क्या रखना है? पास्ट ईयर्स, तो उसमें क्या आएगा? 1 1। फिर से बता रहा हूँ, लास्ट पेयर्स 0 0, पास्ट ईयर्स 1 1, डन। चलो, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो कि है सम्स। पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर। ये आपका क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट है। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए बी सी डी, ये 4 कमोडिटी है और इसके प्राइसेस दिए हुए हैं। अब ध्यान से समझना, पहला सम मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, आगे के सम्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। सम जो एक कमोडिटी है, जो पहले 20 रुपीज का था, अब ये 30 रुपीज का है, ठीक है? पहले जो है ये फॉर एग्जांपल 20 रुपीज का था और अभी 30 रुपीज का है। सेम वे में बी कमोडिटी जो है, पहले 60 का था, अब 80 का हो गया है। सेम वे में सी कमोडिटी पहले 100 का था, अब 130 का हो गया है। आप नोटिस कर रहे हो प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है? अब सॉल्यूशन कैसे करना है? सॉल्यूशन में पहले जो दिया हुआ है सेम छापना है आपको। सेम टू सेम छापने के बाद जो बेस ईयर ना बेस ईयर, इसके सारे जो प्राइजेस हैं आपको प्लस कर देना है। 20 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 40, ये आ गया यहाँ पे 220। चारों नंबर को प्लस करके यहाँ पे लिख दिया हमने 220, आ जाएगा 300। सिंपली अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली प्लस कर दिया है। अब हमें 220 और 300 मिल गया है। अब फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पे। फॉर्मूला है P01 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। अब समेशन ऑफ P1 है हमारे पास 300 और यहाँ पे है 220 इंटू 100, ठीक है? तो पहले तो 0 0 कट हो गया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम 2 का टेबल लगा रहे हैं, 2 1 ज़ा और ये 2 15 ज़ा, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो 15/11 आ गया वहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप इसको करना चाहो तो देखो, ये 11 का टेबल लगा दिया हमने, फिर आ गया यहाँ पे 4, देन यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 11 3 ज़ा 33, देन वी गॉट 7, अगेन 0, देन 6 66, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 4। आई थिंक वी डिड सम मिस्टेक।
11,666 यस करेक्ट है। उसके बाद अगेन 4, अगेन 3 लगा के आप यहाँ पे 0, अगेन 33। तो इस तरीके से ये 36 36 36 कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर देखो यहाँ पे आएगा 136.36। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पॉइंट इधर था। हाँ, तो यहाँ पे इंटू 100 भी तो था, यहाँ पे इंटू 100 था। जब भी इंटू 100 रहेगा तो ये पॉइंट जो है ये 2 डिजिट के आगे चला जाएगा। तो सिंपली आप देखोगे यहाँ पे तो इंटू 100 जो है ये आंसर आएगा 136.36। इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ 100 से ऊपर कितना आया, 36 आया ना, मतलब 36% का इन्फ्लेशन है, 36% प्राइस बढ़ चुका है। सिंपल। अगर इसका आंसर आता 80, इसका मतलब 20% डिफ्लेशन है। इसका आंसर आता 120, इसका मतलब 20% इन्फ्लेशन है। 100 से ऊपर आया तो इन्फ्लेशन, 100 से नीचे आया तो डिफ्लेशन। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में काम आएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे जो है आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक बार आपको ये समझ में आ गया है तो आगे भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पे। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करें, सेम देखो दिया हुआ है, सिर्फ पहले प्राइस दिया था, अभी क्वांटिटी दिया है। प्लस करना है, यहाँ पे टोटल लिखना है, प्लस करना है, यहाँ पे टोटल लिखना है। टोटल करने के बाद यहाँ पे आपको डिवाइड करना है और आ जाएगा आंसर। कुछ भी नया नहीं है, बस पी जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे आ जाएगा क्यू। बाकी तरीका एकदम सेम है, एकदम सिंपल, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका फॉर्मूला जो है पहले क्या था, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0, यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग, ये है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर देखते हैं कैसे होता है। वैल्यू इंडेक्स नंबर में ध्यान देना, प्राइस और क्वांटिटी तो इजी था, वैल्यू में ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं हम, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आपको आगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। अब देखो ऊपर क्या दिया है, P1 Q1, हमारे पास P1 भी है, हमारे पास Q1 भी है। तो हम क्या करेंगे, P1 और Q1 का एक अलग से कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे क्या आया, P1 Q1। तो P1 Q1 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे कितना है, 200। 30 इंटू 8 ये कितना है, 240। 40 इंटू 6 240। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो P1 Q1 ये मिल गया आपको। दूसरा है P0 Q0। P0 भी हमारे पास, Q0 भी हमारे पास। 5 इंटू 4 20, 10 इंटू 3 30। सिंपली ये समझ में आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपको वैल्यूज मिलेंगी, आपको सिंपली क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को प्लस कर देना है। यहाँ पे कितना आ गया, 100। ये सारी वैल्यूज को प्लस कर देना है, यहाँ पे कितना आ गया, 880। अभी इन फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे P1 Q1 का जो समेशन है टोटल वो 880 है, अपॉन P0 Q0 का टोटल जो आया वो है 100 इंटू 100। 100 कट, आंसर कितना आ गया, 880। ठीक है, यहाँ पे फाइनल आंसर आपका आ गया 880, और जो कि 100 से 880 बढ़ा है, मतलब 780%। ठीक है, आपको वो पार्ट जो है लास्ट वाला पार्ट वो एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लास्ट तक इतना लिखना है, 880। ठीक है, तो वैल्यू इंडेक्स नंबर में फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, पहले P0 Q0 को मल्टीप्लाई, P1 Q1 को मल्टीप्लाई, दो वैल्यूज मिलेंगी, उसको आपको क्या करना है, सिंपली प्लस करना है, प्लस करने के बाद फॉर्मूला में अप्लाई करना है। ठीक है, वैल्यू इंडेक्स नंबर समझ में आ गया, तो फिर लास्ट पेयर्स और पास्ट पेयर्स जो है उसमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। देखो सिर्फ आपको ध्यान देना है लास्ट पेयर्स की फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया आपका काम ईजी हो जाएगा। फॉर्मूला में क्या था, देखो समेशन ऑफ P1 Q0, और यहाँ पे था समेशन ऑफ P0 Q0। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, Q0 Q0, तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, P1 Q0, P1 है हमारे पास, Q0 भी है, दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो आ गया P1 Q0। क्या हमारे पास P0 Q0 है, हाँ वो भी है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे। एक बार देख लो, P1 Q0, P1 Q0, 30 इंटू 4 120, 20 इंटू 5 100। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यूज है आपके। ठीक है, ये वैल्यूज है। उसके बाद यहाँ पे देखो P0 Q0,
20 इंटू 4 ये आ गया 80, 10 इंटू 5 ये आ गया 50। तो ये वैल्यूज जो है आपको एक बार मिल गई, फिर आपका काम हो जाएगा। अब ये चारों नंबर को प्लस करना है, यहाँ पे टोटल आ गया। ये चारों नंबर को प्लस करना है, यहाँ पे टोटल आ गया। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये तो आपका क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया मैंने। सिर्फ लास्ट के 2 कॉलम्स बनेंगे एक्स्ट्रा, ये 2 कॉलम्स बनेंगे, फिर प्लस होगा। प्लस करने के बाद जो भी 2 नंबर्स आएंगे आपको फॉर्मूला में अप्लाई करना है, और फॉर्मूला में अप्लाई करने के बाद यहाँ पे उसको कट करना है। फाइनल आंसर जो आएगा 150.87। ठीक है, 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट जो है वो है पास्ट टेंस की फॉर्मूला। सेम, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सेम ही सब कुछ रहेगा, सिर्फ इस बार आपको फॉर्मूला में ध्यान देना है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 अब 1 आएगा यहाँ पे इंटू 100। तो सबसे पहले जैसे ही आपका समझ आएगा ना, पहले आप देखने का कि इसकी फॉर्मूला क्या बन सकती है। फॉर्मूला जो रहेगी उस हिसाब से आपको वैल्यूज निकालनी। अब देखो यहाँ पे P1 Q1 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? P1 Q1। P0 Q1, तो यहाँ पे क्या आ गया? P0 Q1। इन शॉर्ट जो फॉर्मूला में 2 वैल्यूज हमें चाहिए होंगे ना, वही आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ेंगे। बाकी ये जो पार्ट है ये आपका, ये क्वेश्चन एज इट इज नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन के 4 कॉलम्स वो नीचे आ जाएंगे सेम टू सेम एज इट इज, प्लस 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनेंगे जो आपके फॉर्मूला में चाहिए होगा वो। सेम आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशंस करना है, प्लस करने हैं वैल्यूज। ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गया, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया। दोनों जो वैल्यूज मिलेंगे वो आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है इंटू 100, और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। 5 फॉर्मूला है और आपको इस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय। सोहम एजुकेटेड, जीत की गारंटी। सोहम एजुकेटेड, मेहनत का है रंग। सोहम एजुकेटेड, और फिर नए इरादे। सोहम एजुकेटेड, सफलता की पता।